जानेंगे कि किस प्रकार के मंत्र जपने आपके लिए सेफ है, किस प्रकार की साधना आपको करनी चाहिए। एज अ बिगनर कह लीजिए या फिर कभी कोई एडवांस्ड भी हो गया है, कई साधना कर चुका है, तो कैसी कैसी साधना की जा सकती है और किस प्रकार की साधना करनी चाहिए। अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ, मैं किसी से बात कर रहा था, मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब उनकी एनर्जी हम लोगों ने देखी या उनके द्वारा भी जब हम लोग बात कर रहे थे, तो एक बात पता लगी कि उनको ना बहुत ज़्यादा बुरे सपने आ रहे हैं जिसमें वो अपने साथ सेक्सुअली गलत होता हुआ देखते थे। ये एक मैं मेल की बात कर रहा हूँ, वो मेल थे। नाम मैं नहीं बताऊंगा, मैं एक जनरल हम लोग डिस्कस करेंगे, नाम मुझे याद भी नहीं है। दूसरी चीज़, उनकी जो पेट की एनर्जी है, रूट चक्र की एनर्जी बहुत गड़बड़ थी और उनकी एनर्जी किसी एक लेडी से कनेक्ट दिख रही थी और वो लेडी पता है कौन थी? एक अप्सरा। जो लोग अप्सराएं साधना कर लेते हैं ना, जो लोग चाहते हैं कि वो अप्सरा साधना करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने शुरुआत ही वीडियो की इसी से कर दी है ताकि मैं उन लोगों को ये बता दूं कि साधना सदैव भगवान की जाती है। जो लोग अप्सरा साधना, शक्तियों के लालच में, सिद्धियों के लालच में रहते हैं, कभी भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और ये लालच होना बुरी बात नहीं है, क्या पता आपको ज्ञान ही ना हो, लेकिन अब इस वीडियो के बाद तो आपको ज्ञान मिल रहा है ना कि अप्सरा साधना बुरी है। अभी इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा आगे कि किस प्रकार अप्सरा ने क्या चीजें उसकी बॉडी में ऐसे कर दी थी, क्या हो गया था, मैं आपको समझाऊंगा इसको। पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन कह लीजिए या एक छोटा सा हम लोग एक समझ लेते हैं मंत्रों को, कितने प्रकार के मंत्र है, कैसे मंत्र करे जाते हैं, मैं समझाता हूं आपको। देखिए मंत्र भी ना कई तरीकों के। एक आता है नाम मंत्र, जिसमें सिर्फ भगवान का नाम होता है। जैसे आप सिर्फ कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, राधा राधा जप रहे हैं, जय माता दी जप रहे हैं, माँ दुर्गा जप रहे हैं। बहुत से लोगों ने सांब सदाशिव का जाप किया है, बहुत से लोग राम जी का जाप करते हैं। फिर कुछ नाम मंत्र आ जाते हैं। नाम मंत्र कैसे? जैसे कि ओम श्री दुर्गाय नमः, इसमें बीज नहीं आ रहा। ओम श्री कालिकाय नमः, माँ काली का नाम मंत्र। आजकल बहुत से लोग ओम बटुक भैरवाय नमः कर रहे हैं, नाम मंत्र है। फिर आ जाते हैं हम श्री राम जी का, जैसे विजय मंत्र हो गया, श्री राम जय जय राम, नाम मंत्र है, लेकिन मंत्र है बहुत पावरफुल मंत्र है, क्योंकि राम जी का बीज ही राम है, मैं समझाऊंगा आगे। अब आ जाते हैं बीज मंत्रों पर। बीज मंत्र में बीज आ रहा है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम हम हनुमते नमः, ओम गम गणपताय नमः, है ना। 2-3 प्रकार की सब मैंने बीज मंत्र बता दिए। द्वादशाक्षरी मंत्र आ गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद आ जाते हैं कुछ शाबर मंत्र या कुछ और तांत्रिक मंत्र जिनको हमें जाप नहीं करना चाहिए। कृपा पर्पस के लिए, मोक्ष के हेतु, भगवान से प्रेम हेतु मंत्र जप किया जाता है। अभी किसी ने मेरे ही वीडियो पर एक कमेंट किया था, आई थिंक वो लेडी थी, उन्होंने लिखा था कि मन में भाव होना भगवान के लिए आवश्यक है, मंत्र जप से कुछ नहीं होता। देखो अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो संतों की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है। संतों से जब ये प्रश्न पूछा जाता है ना कि आप ये बताइए भगवान कि मेरे को ना भगवान का प्रेम दे दो या मुझे भगवान का प्रेम मिले, मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं भगवान का नाम जप करिए। संत कहते हैं भगवान का मंत्र जप करिए। जब आप भगवान का मंत्र जप शुरू में ऐसे ही जपेंगे, बेमन से भी जपेंगे, एक समय पर आपको उनसे प्रेम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रेम का इंतजार करना पड़ेगा आपको, भगवान से कभी तो प्रेम होगा तब जपेंगे, नहीं। अगर प्रेम नहीं है तो आप जपिए। हाँ देखो, आपकी सोच विचार भी ठीक है, आपकी एज के अनुसार, मतलब उम्र में शायद मुझसे बड़े ही हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअलिटी की बेज होती है। ये प्रश्न मैं भी 3-4 साल पहले शायद यही बोलता कि भाव होना जरूरी है, मंत्र जब से कुछ नहीं होता, भाव के साथ जब से होता है, वो भी बात ठीक है। लेकिन एक मैच्योरिटी लेवल जो अब स्पिरिचुअलिटी में पा लेते हैं लोग, तब वो समझते हैं कि प्रेम कैसे बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा जब हम भगवान नाम जपेंगे, जब हम भगवान कीर्तन करेंगे, जब हम भगवान के मंत्र जप करेंगे। तो आप बीज मंत्रों का और नाम मंत्रों का जप कर सकते हैं। बहुत ही बिगनर हो तो नाम मंत्र, अगर बीज मंत्र जप रहे हो तो थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है। बिना ज्ञान के बीज मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए, कुछ बीज मंत्रों का तो नहीं करना चाहिए। अभी एक बहुत अच्छी कथा, बहुत बड़े संत है वृंदावन के, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उन्होंने बताई थी कि एक भक्त जो है वो उनसे
बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे जब वो ध्रुव की कथा सुना रहे थे। ध्रुव जो है, जिनको ना पता हो तो भक्त चरिता एक बुक है, उसमें ध्रुव जी का चरित्र लिखा गया है। ध्रुव जी के चरित्र में बताया गया है कि वो भगवान विष्णु को कैसे प्राप्त करते हैं। छोटी ही अवस्था में ना वो खाना पीना छोड़कर भगवान श्री नारायण जी का द्वादशाक्षरी मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जप करते हैं। तो वो भक्त भी भगवान से एकदम से कथा सुनने के बाद इतना प्रभावित हुआ कि खाना पीना सब छोड़कर भगवान के नाम जप करने लग जाता है। अब देखो, उसको तो इस मंत्र की दीक्षा नहीं मिली, लेकिन प्रेम में वो सब छोड़ के जब भगवान का नाम जप करता है, सब हैरान हो जाते हैं कि ये तो हमारे, इसको मत बुलाइए हमारे कमरे में, क्योंकि खाना पीना नहीं रखा, हम इसे अपने टेंट में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये कहीं मृत्यु ना हो जाए इसकी। ये खाना पीना सब छोड़ दिया भगवान के दर्शन के लिए। तो कहा जाता है कि 3 दिन तक वो इतना ज्यादा व्याकुल होता है, इतना ज्यादा व्याकुल होता है, खाना भी छोड़ देता है और बाद में पानी भी छोड़ देता है कि 3 दिन में दर्शन भगवान श्री हरि के उनको प्राप्त हो जाते हैं, श्री कृष्ण के प्राप्त हो जाते हैं द्वादशाक्षरी मंत्र से। तो ऐसा नहीं है कि वो विष्णु जी का मंत्र है तो आपको कृष्ण के दर्शन नहीं, राम के दर्शन नहीं कराएगा। यहाँ तक कि द्वादशाक्षरी मंत्र आपको देवी माँ के दर्शन भी करा देगा, लेकिन क्योंकि ध्यान आपका माँ होने चाहिए, मंत्र आप कोई भी जपे। ध्यान बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हरि जी में, कृष्ण जी में, राम जी में तो वैसे भी कोई अंतर नहीं, सब महाविष्णु जी ही हैं। अभी आगे बात करें तो यहाँ पर ये उल्लेख आ गया कि इसको मंत्र की दीक्षा नहीं मिली, लेकिन प्रेम भाव से जब उसने मंत्र जपा तो मंत्र के भाव से उनको दर्शन प्राप्त हुए। लेकिन ये मंत्र जपना एज अ बिगनर एकदम सेफ है। जिन भी मंत्रों के तत्व अग्नि नहीं है, अग्नि ज्यादा नहीं है, जैसे अगर आप मुझे बोलो भैया क्या मैं नरसिम्हा जी का बीज मंत्र जप सकता हूं, मैं बोलूंगा नहीं। क्या मैं माता काली का बीज मंत्र एज अ बिगनर जप सकता हूं, नहीं। हाँ, कृपा हेतु थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। क्या मैं साधना कर सकता हूँ इस मंत्र की, नरसिम्हा जी के, माँ काली जी के नवाण मंत्र की साधना 1 घंटा बैठ कर जब नियमों के साथ, नहीं, साधना नहीं। कृपा हेतु गान कर सकते हो मंत्र का। अच्छा, क्या मैं एज अ बिगनर गणेश जी की साधना बीज मंत्र की, यस। क्या शिव जी की ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी षडाक्षरी मंत्र की, हाँ। क्या द्वादशाक्षरी मंत्र की जो विष्णु जी का है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बिल्कुल हाँ। इसके अलावा क्या कोई भी नाम मंत्र कर सकता हूँ, हाँ कर सकते, बिल्कुल करेक्ट, कर सकते हो, यहां तक आप सही हो। अच्छा, एज अ बिगिनर भैया मैंने शिव जी की साधना कर ली है, क्या अब माँ काली की कर सकता हूँ कुछ समय शिव जी का जाप हो गया, 2-3 महीना मैंने किया, मुझे थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हुए दर्शन की, क्या अब कर सकता हूँ अगर मेरा प्रेम भावना जागृत हो रही है माँ की तरफ, हाँ बिल्कुल, माँ का कोई भी मंत्र जप सकते हैं आप। लेकिन कृपा हेतु संकल्प में हमेशा इस बात को बोले कि मैं कृपा हेतु, मोक्ष के ज्ञान के हेतु आपकी भक्ति कर रहा हूं। अभी ना हम सब लोग को मोक्ष की वैल्यू नहीं पता है। शुरुआत में हम सब लोग लालच से तो जुड़ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब भक्ति भावना बढ़ती है तब अपने आप समझ पाते हो कि मूल रूप से जो आपको करना है वो क्या करना है। इन मंत्रों की साधना जब आप कर सकते हो, अब वो लोग जो चाहते हैं अप्सराएं साधना करना, करण पिशाचनी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत से लोग बातें कर रहे हैं पॉडकास्ट में, इन चीजों में, उन चीजों में, मैं ज्यादातर इसलिए नहीं जाता हूँ ऐसी जगहों पे, क्योंकि जहां पर भी ये गुरु आदेश है, गुरु क्या कहते हैं कि कभी भी किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना जहां पे भी गलत चीजें हो रही हो, है ना, गलत बातें करी जा रही हो, गलत चीजों को सुनना नहीं है, बुरा आचरण करना नहीं है। तो वैसे ही इसीलिए करण पिशाचनी साधना के बारे में जो लोग कह रहे हैं, क्या मतलब है, आप भी मतलब मोक्ष की तो गारंटी खत्म ही हो जाती है अगर हम ऐसी चीजें करते हैं तो। अब अप्सरा वाली मैं स्टोरी कंप्लीट करता हूँ। ये एक बार नहीं देखा मैंने, बहुत से लोगों के साथ देखा, और ये आज रिसेंटली देखा है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आज रिसेंटली देखा है इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि हुआ क्या, कि जब एनर्जी देखी, रूट चक्र पूरा गड़बड़। मेरा पहला प्रश्न ये था, मैं किसी का भी रूट चक्र गड़बड़ देखता हूँ ना, रूट चक्र जो है हमारा दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स, आपका यूरिन जहां से आप बाहर निकालते हैं, जहां से आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है थ्रू एनस, इन दोनों पार्ट्स के बीच में इन द मिडिल यू हैव योर रूट चक्र। नाउ रूट चक्र, दैट रूट चक्र वाज कंप्लीटली डर्टी, बहुत टाइडी, और पूरा गड़बड़ चक्र हो रखा था, पूरी एनर्जी एकदम लॉक्ड थी। मेरा पहला प्रश्न होता है, कई लोग, जिन लोगों ने मुझसे बात किया आपने नोटिस किया होगा, मैं सबसे पहला प्रश्न बोलता हूँ भैया ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। तो मैंने उनको ये बोला कि भैया ब्रह्मचर्य का पालन तो कर ही नहीं पाते होगे, क्योंकि आपके साथ एक अप्सरा की एनर्जी कनेक्ट कर रही है, इसने आपके रूट चक्र को पूरा लॉक करा हुआ है। जैसे ही भैया कहते हैं मैं सोता हूँ, मेरी आंखें भारी होने लगती है और मैं दब जाता हूँ, इसके बाद मैं अपने हाथ पैर को हिला नहीं पाता हूँ, और मेरे साथ बहुत सी गलत चीजें, नेगेटिव चीजें होती है। वो कह रहे हैं मैं अपना हाथ पैर मूव ही नहीं कर पाता हूँ सपने में, कि मैं छुड़ाऊं, भागूं, मैं दब जाता हूँ एकदम। ये एक मेल स्टोरी बता रहा है।
और ये हो रहा है एवरी वीक में 2 बार भी हो जाता है, 3 बार भी हो जाता है, हर महीने रिपीट हो रही है चीज, हर हफ्ते चीज रिपीट हो रही है। इससे सबसे बुरा एक बार मैंने देखा था कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके थे बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी। ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिल्कुल खराब कर देती है, पुरुष हो तो भी। पुरुष की मेनली बात कर रहा हूँ, अप्सराएं जब आप अप्सरा साधना कर लेते हो ना, अप्सराएं साधना आपके लिए, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए या मेरे अनुसार किसी के लिए भी नहीं है जिसको भगवान की प्राप्ति करनी है। एक्साइटमेंट में गलत चीजों को देखकर हम फंस जाते हैं, लेकिन आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान बहुत जरूरी चीज है। यहां पर अगर आप फंस गए तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर उनसे अप्सरा डिस्कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने आगे बात करी कि भैया आप इसे चाहते हैं। मेरा पहला प्रश्न यही था कि आपने अप्सरा की साधना की। उन्होंने बताया कि हाँ भैया, मैंने अप्सरा का नाम बताया था, उन्होंने तिलोत्तमा अप्सरा बताई थी, मेरे को ध्यान नहीं, शायद तिलोत्तमा नाम ही था अगर ऐसे, क्योंकि मेरे को अप्सरा के विषय में इतनी चीजें पता नहीं है, बट हाँ थोड़ा वो नाम याद है, तो शायद इस नाम से होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सर्च किया। कभी भी मुझे भी कोई नई चीज पता लगती है, ऑलवेज ट्राई कि मैं भी देखूं ये चीज क्या है क्या नहीं। तो वो अप्सरा ने जो प्रॉब्लम क्रिएट करी वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई उनके एनर्जी के साथ। अप्सरा ऐसा उसको हस्बैंड ट्रीट कर रही है और गलत चीजें हो रही हैं उसके साथ। नो डाउट उसे बहुत शायद पॉजिटिव फील हो रहा हो या लाइफ में बहुत प्रोग्रेस मिल रही हो, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी एकदम बर्बाद हो रही है और एक टाइम पर आकर सब बर्बाद होने लगेगा। इस केस में आप फंस जाओगे। इसलिए कभी भी ऐसी साधना नहीं करनी। साधना करनी है तो पंच देवताओं या पंच देवताओं के ही अवतार, उनके रूप। पंच देवता कौन से हैं? भगवान सूर्य हैं, गणेश जी हैं, श्री राम है, सॉरी श्री हरि विष्णु हो गए, उन्हीं के राम कृष्ण जी अवतार आ गए। हनुमान जी हो गए आपके 5वें, यानी कि शिव जी हो गए आपके 5वें देवता। 1 2 3 4 5 में सूर्य, गणेश जी, हरि, महादेव और माता रानी दुर्गा माँ के सभी अवतार। माँ काली भी पंच देवता में आ गई, माँ बगलामुखी जी आ गई, सभी माताओं के रूप आ गए, राधा जी आ गई, जानकी जी आ गई। अब आप सोचिए, जिनके चरण श्री कृष्ण ने पकड़े, जिनके चरणों में स्वयं साक्षात महादेव को आना पड़ा, और जिनके ज्ञान के बिना ब्रह्मा अधूरे हैं, महासरस्वती तो उन्हें ज्ञान देती हैं, उन्हीं की उपासना हम करते हैं। तो कितने सौभाग्यशाली है, राइट? तो उनकी उपासना, महादेव की उपासना, हरि पसंद है तो हरि की उपासना, ये है करेक्ट साधना करना, ये है साधना मार्ग, नाम जप मार्ग। एक और चीज, बहुत से लोग ना जब जाप करते हैं, जाप के साथ ना कोई एक बुक इंक्लूड करनी बहुत जरूरी है, कोई एक पाठ करना बहुत जरूरी है। अगर आप माँ भगवती के उपासक है तो माँ के मंत्रों के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, पठन करिए। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के अलावा आप देवी माँ भगवती की श्रीमद देवी भागवता पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है। आप हरि जी के उपासक हैं तो हरि जी के लिए भक्त चरिता, भक्तों के बहुत सुंदर चरित्र हैं। इसके अलावा भक्तमाल बहुत अच्छी है, भक्तमाल बहुत अच्छी है। एक श्रीमद भगवत गीता किसी को पढ़नी हो तो श्रीमद भक्त, इसमें एक संजीवनी करके एक बुक आती है, किसी को जाननी हो श्रीमद भगवत गीता में, एक मुझे संजीवनी मैंने बुक पढ़ी है, मैंने श्रीमद भगवत गीता, बहुत सारे टीका हैं उसके, लेकिन मुझे एक संजीवनी करके एक है, मुझे वो बहुत पसंद है। उसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है भगवत गीता की, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। इनके अलावा आप शिव जी की उपासना करते हैं तो शिव चालीसा का गान कीजिए। शिव चालीसा के अलावा आप शिव पुराण का पठन कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। आप राम जी के उपासक है तो रामायण पढ़िए। रामायण के अब महीने में किस प्रकार पढ़ा जाए उसका भी है, 4-5 लाइनें ही रोजाना पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए, ये बहुत जरूरी होता है। ये सब साधना मार्ग में हमारे रोज के नियम होने चाहिए। फिर आगे आ जाता है कि ये सब तब सफल होगा जब गलत आचरण नहीं होंगे। हर किसी को प्रेम भावना से देखना, हर किसी से प्यार से बात करना, नियम से सोना, नियम से उठना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, खान पान का पालन करना। खान पान की शुद्धि बहुत जरूरी है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ आप अनियन गार्लिक भी छोड़ दो, मूली भी छोड़ दो, गाजर भी छोड़ दो, मशरूम भी छोड़ दो, बहुत से नियम आ जाते हैं, आप डीप जाते हो तो। लेकिन हाँ, हमें कुछ गलत नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, अल्कोहल नहीं पीनी, स्मोकिंग नहीं करनी, किसी भी प्रकार का बुरा सेवन, टबैको नहीं खाना है। अच्छे आचरण रख के अगर आप आगे बढ़ोगे तो बहुत आगे जाओगे। देखो मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर मैं इस आयु में ये चीज समझ गया हूं तो आप तो समझ ही सकते हैं। आपके पास लगभग 100 वर्ष हैं, 100 में से गलत खान पान, दूषित पर्यावरण और बहुत सी चीजों के हमारे 70-80 साल शायद रह गए हैं। शायद कोई लंबा भी जिए या और कोई कम भी जीना हो। इन सालों में अगर आप बिगड़ गए
इस बात को बहुत ध्यान से समझना। ये शब्द अगर आपने समझ लिए तो आप समझ जाओगे। ये शब्द मुझे किसी ने बोले थे, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। अगर इन 80 सालों में आप सुधर गए तो आपके आने वाले अनलिमिटेड इनफाइनाइट ईयर्स, आज के लोगों को मैं बताऊं तो वो इनफाइनाइट जानते हैं, अनलिमिटेड साल जो आपके हैं, क्योंकि आप नहीं मरने वाले हो। इस बात को समझो। शरीर जाने वाला है, मेरे अंदर जो आत्मा है वो जीवित रहेगी, मेरे सूक्ष्म शरीर जीवित रहेंगे। अगर आपने गड़बड़ कर दी इस पल में, देखो भारतवर्ष में जन्म मिलना और इस युग में जब स्पिरिचुअलिटी चरम पर है, आप बहुत लकी हैं। कुछ ना कुछ पुण्य करके आए हो जो अभी आए हो। आपने राम मंदिर देखा है बनते हुए, आप महाकुंभ देख रहे हैं, आप गोल्डन पीरियड में है इस वक्त स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के। अगर अभी भी आपने मंत्र जप, नाम जप, साधना मार्ग नहीं चुना या अच्छे आचरण नहीं किए, वो भी बहुत जरूरी है, तो आपके मृत्यु के पश्चात जो इनफाइनाइट जिंदगी है ना, जो कभी खत्म नहीं होगी, वो बर्बाद हो जाएगी आपकी। क्या कहा जाता है, संतों की वाणी है कि देवता भी इस वक्त धरती पर आने के लिए व्याकुल होते हैं, क्योंकि आपको एक बार स्वर्ग में जाने के बाद मौका नहीं मिलता है मोक्ष का मौका सिर्फ और सिर्फ इस लोक में, मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर, सिर्फ पृथ्वी पर। इस बात का आप ध्यान रखिए। भगवान के दर्शन करने के लिए जाइए, तीर्थ यात्राओं पर जाइए, आचरण अच्छा रखिए, खान पान अच्छा रखिए, जाप करिए, मन शुद्ध रखिए, पवित्र रहिए, सात्विक वैदिक मंत्रों का जप करिए, माला से भी कुछ समय बैठकर जपिए, उन्हीं भगवान के चरित्र रिलेटेड उनकी जो बुक्स हैं, उनके पाठ है, उनका पठन करिए, अच्छे आचरण रखिए, नॉर्मल जिंदगी जीजिए। जितनी उम्र, देखो 80 साल बर्बाद होंगे ना, अभी परेशान हो, कुछ कहते भैया हम बहुत परेशान, कोई बात नहीं, कितना साल है, 50 आपकी उम्र होगी, 20-30 साल और है, निकाल लो। इसके बाद आपके मजे ही मजे हैं। इसके बाद जिन्होंने आपको परेशान किया वो परेशान, और आपके एकदम ही मजे होंगे। इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। इसलिए माला उठाइए, जाप करिए, आगे बढ़िए। इससे अच्छा मार्ग और इससे अच्छा समय आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। बाकी आप मुझे जरूर बताइएगा आपको किन टॉपिक्स पर आगे बात करनी है। एंड यस, आज हमारी मेडिटेशन की क्लासेस भी हैं, बहुत से मैसेज आ रहे हैं क्लासेस को लेकर, तो मेडिटेशन की क्लासेस बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अटेंड करिए, आगे बढ़िए। बाकी मेरा नंबर ऑलरेडी ही आप लोगों की स्क्रीन पर हर वीडियोस में आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। मिलेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियोज में। एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, हर हर